हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं एन शंकर और आप देख रहे हैं नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स, जहां हर कहानी में होता है एक सफर, एक ज्ञान और एक जज्बा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसका नाम सुनते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। एक ऐसे सम्राट की कहानी जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सम्राट भरत की, जिनमें था धर्म, त्याग और राजनीति का अद्भुत संयोग। तो तैयार हो जाइए इस प्राचीन युग के उस महान सम्राट की कहानी सुनने के लिए, जिन्होंने राजा से योगी बनकर दिखाया असली सफलता का रास्ता। सम्राट भरत की विरासत, धर्म, त्याग और महानता की गाथा। भाग 1, बालक भरत का जन्म। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त की भूमि पर एक महान सम्राट का जन्म हुआ, भरत, जो ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, परंतु हिंदू पुराणों में भी उनके पुत्र भरत का विस्तृत वर्णन आता है। भरत का जन्म एक साधारण राज परिवार में नहीं, बल्कि एक धार्मिक, आध्यात्मिक और न्यायप्रिय परिवार में हुआ था। भरत बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, ध्यानमग्न और धर्मनिष्ठ थे। जब अन्य राजकुमार शिकार और खेलों में रुचि रखते थे, भरत ध्यान, वेद अध्ययन और जनता की सेवा में लगे रहते थे। उनकी माता मरुदेवी उन्हें सदैव सिखाती, राजा वही जो प्रजा के दुख को अपना माने। भाग 2, युवराज से सम्राट तक। जब भरत युवा हुए, तब उनके पिता ऋषभदेव ने संन्यास लेने का निश्चय किया और राज्य उन्हें सौंप दिया। भरत ने जब राज्य संभाला, तब वह एक विशाल साम्राज्य था। सम्राट भरत के राज्य की सीमाएं हिमालय से दक्षिण के सागर तक फैली थीं। राज्य संभालते ही भरत ने सबसे पहले अपने मंत्रियों से कहा, प्रजा का सुख ही मेरा धर्म है। अगर एक भी व्यक्ति भूखा सोए तो मेरा राजपाट व्यर्थ है। उनकी न्यायप्रियता, विद्वत्ता और साहस के कारण वे जल्द ही संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गए। भाग 3, युद्ध या शांति। एक बार पड़ोसी राजा सुदर्शन ने भरत के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उनके पास बड़ी सेना थी, लेकिन भरत को युद्ध नहीं, शांति पसंद थी। फिर भी उन्होंने युद्ध से पहले दूत भेजकर प्रस्ताव दिया, अगर तुम हमारी सीमाओं का सम्मान करो, हम तुम्हारे राज्य की रक्षा में भी साथ खड़े होंगे। लेकिन जब सुदर्शन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, भरत ने अपनी रणनीति, धैर्य और वीरता से ऐसा युद्ध लड़ा कि शत्रु को न केवल पराजय मिली, बल्कि वह भरत का मित्र बन गया। इस युद्ध ने भरत को राजधर्म का पालन करने वाला योद्धा बना दिया। भाग 4, आत्मज्ञान की खोज। सम्राट भरत ने 36 वर्षों तक राज्य किया। उनका जीवन विलासिता से परे सत्य और धर्म की खोज में बीता। उन्होंने गुरुओं से शिक्षा ली, जंगलों में घूम घूम कर योग साधना की और अंततः एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंपने का निश्चय किया। उनकी संतानों ने पूछा, पिताश्री, जब आप इतने योग्य हैं तो संन्यास क्यों? भरत ने उत्तर दिया, राजा वह है जो त्याग करना जानता है। अब समय है कि मैं अपने भीतर के सम्राट को खोजूं। भाग 5, जंगल की साधना। भरत जंगल में एकांतवास करने लगे। उन्होंने अपने शरीर की चिंता छोड़ दी, पर आत्मा की चिंता की। वहां एक दिन उन्हें एक घायल हिरण का शावक मिला। भरत का हृदय पिघल गया। वे उस शावक की सेवा करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन हिरण में ही लग गया। जब मृत्यु आई, तो भरत की आत्मा फिर जन्म लेने को बाध्य हुई, एक हिरण के रूप में। भाग 6, पुनर्जन्म और आत्मबोध। हिरण रूप में भी भरत को अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। वह शांत, चुपचाप जंगलों में आत्मनिरीक्षण करता रहा। अगले जन्म में वह जड़भरत के रूप में जन्मा, एक साधारण किसान परिवार में। जड़भरत ने जानबूझकर मूर्ख और गूंगा होने का नाटक किया, ताकि संसार उससे दूर रहे और वह आत्मबोध की राह पर चल सके। भाग 7, राजा रहो या रंक, आत्मा अमर है। एक दिन एक राजा पालकी में बैठा हुआ जड़भरत से पालकी उठवाने को कहता है। जड़भरत पालकी तो उठाता है, लेकिन पैर रखते समय
हर चींटी को देखकर रुकता है। राजा क्रोधित होकर चिल्लाता है। क्या तुम पागल हो? तब पहली बार जड़ भरत बोलते हैं। मैं पागल नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो कभी राजा थी, कभी हिरण, अब सेवक। लेकिन मैं जानता हूं, यह शरीर नहीं, आत्मा ही सत्य है। राजा हतप्रभ रह गया। उसने जड़ भरत को प्रणाम किया और कहा, आप तो सच्चे सम्राट हैं। भाग 8, भरत की अमृता। भरत ने अंततः मोक्ष प्राप्त किया। उनका जीवन एक राजा से साधु, फिर संत से महापुरुष बनने की अद्भुत यात्रा थी। उनकी प्रेरणा से भारतवर्ष का नाम भरत पड़ा। वह भूमि जहां भरत जैसे राजा पैदा हो, वही भारत है। कहानी से प्रेरणा। 1. त्याग ही सच्चा वैभव है। भरत ने सब कुछ त्याग कर आत्मज्ञान की राह चुनी। 2. धर्म ही राजधर्म है। प्रजा की सेवा ही सच्चे राजा की पहचान है। 3. हर जन्म में आत्मा को सीखना होता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। 4. नाम से नहीं, कर्म से महान बनो। जड़ भरत ने सच्चे ज्ञान से दुनिया को झकझोर दिया। हेलो दोस्तों, मैं एन शंकर और आप देख रहे हैं नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स। आज की कहानी थी एक ऐसे सम्राट की जो सिर्फ वीर ही नहीं, एक ज्ञानी, त्यागी और आदर्श पुरुष भी था। ऐसी ही नैतिक और प्रेरक कहानियां के लिए बने रहें हमारे साथ और याद रखें, जो भक्त मन से प्रयास करता है वह पवित्र सम्राट बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कृपया ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।